वेलकम स्टूडेंट्स। आज हम पढ़ेंगे मीट्रिक स्पेस के लिमिट पॉइंट के बारे में और लिमिट पॉइंट के कुछ थ्योरम्स के बारे में जो एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से यूनिवर्सिटी एग्ज़ाम में कई बार पूछी जाती है। तो इन थ्योरमों को पढ़ना हमारे लिए ज़रूरी है। पिछली क्लास में हमने इंटीरियर पॉइंट, नेबरहुड, इसकी पीडीएफ शेयर की थी, आपने पढ़ी होगी। अब इसके आगे हम लिमिट पॉइंट के बारे में पढ़ते हैं। तो सबसे पहले हम परिभाषा के बारे में जानते हैं कि लिमिट पॉइंट क्या होता है किसी मीट्रिक स्पेस का। सो डेफिनेशन इज, लेट ए बी ए सबसेट ऑफ ए मीट्रिक स्पेस x, d, then a point small x belongs to capital X is called a limit point or an accumulation point of subset A if each open sphere centered at X contains at least one point of A other than X। अर्थात कोई भी हमारे पास में पॉइंट स्मॉल x किसी भी सबसेट A जो कि मीट्रिक स्पेस का सबसेट है, उस सबसेट A का लिमिट पॉइंट कहलाएगा यदि प्रत्येक ओपन स्फीयर इस प्रकार विद्यमान हो जिसका सेंटर X हो, वह कंटेन्स करे एट लीस्ट वन पॉइंट ऑफ A अदर देन X, यानी उस स्फीयर में X के अलावा A का कम से कम एक और पॉइंट आना चाहिए। सो अगेन अगर हम देखें तो हम ये कहेंगे कि कोई भी पॉइंट x किसी भी मीट्रिक स्पेस के सबसेट A का लिमिट पॉइंट कहलाएगा यदि इफ़ ईच ओपन स्फीयर सेंटर्ड एट x कंटेन्स एट लीस्ट वन पॉइंट ऑफ A अदर देन x। इसको अन्य शब्दों में हम कह सकते हैं कि A पॉइंट स्मॉल x बिलोंग्स टू कैपिटल X इज़ ए लिमिट पॉइंट ऑफ A इफ़ SRX माइनस सबसेट X इंटरसेक्शन A इज़ इक्वल टू 5। अर्थात हमारे पास में यदि जो ओपन स्फीयर है उसमें से हम X को हटा ले, हमारे पास एक ओपन स्फीयर है जिसका सेंटर X है, यदि उस ओपन स्फीयर में से हम X को हटा लें तो हमारे पास में A का कोई भी पॉइंट उस ओपन स्फीयर में नहीं आएगा। तो हम कह सकते हैं कि X इज़ ए लिमिट पॉइंट ऑफ A, जहाँ पर स्मॉल r बिलोंग्स टू r प्लस। जो स्मॉल r है वह ओपन स्फीयर की रेडियस है एंड रेडियस कैन नॉट बी नेगेटिव और सेंटर X है। आगे चलते हैं हम डिराइव्ड सेट पर कि द सेट ऑफ ऑल लिमिट्स पॉइंट ऑफ A इज कॉल्ड द डिराइव्ड सेट ऑफ A एंड इज डिनोटेड बाय D ऑफ A। मतलब कोई भी हमारे पास सेट है A, उसके जितने भी लिमिट पॉइंट है उनका सेट उस सेट का डिराइव्ड सेट कहलाता है और उसको हम D ऑफ A से रिप्रेजेंट करते हैं, ये बताते हैं। इसके आगे क्लोज सेट की डेफिनेशन में ए सबसेट A ऑफ ए मीट्रिक स्पेस इज क्लोज्ड इफ इट कंटेन्स ईच ऑफ इट्स लिमिट पॉइंट। यदि कोई भी सबसेट हमारे पास इस प्रकार है जो अपने सारे लिमिट पॉइंट्स को कंटेन करता है, रखता है, तो उस सबसेट को हम क्लोज्ड सेट कहते हैं। इसके आगे आइसोलेटेड पॉइंट कि ए पॉइंट x ऑफ ए मीट्रिक स्पेस x इज एन आइसोलेटेड पॉइंट ऑफ A इफ स्मॉल x बिलोंग्स टू A बट x is not a limit point of A, a closed set of which every point is a limit point is called a perfect set। आइसोलेटेड पॉइंट में हम ये समझ सकते हैं
कि कोई भी पॉइंट x है वह किसी भी सेट A का आइसोलेटेड पॉइंट कहलाएगा यदि x A के अंदर तो है बट x A का लिमिट पॉइंट नहीं है, then x is said to be isolated point of subset A. आगे adherent point. What is adherent point? A point x of a metric space capital X is called an adherent point of A if each neighborhood of x contains a point of A, ब्रैकेट में लिखा हुआ है नॉट नेसेसरली डिस्टिंक्ट फ्रॉम x। तो ये हमारे पास में एडरेंट पॉइंट की डेफिनेशन हुई। इसके आगे हम थ्योरम्स को देखते हैं। इम्पोर्टेंट थ्योरम है एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। तो चलिए नेक्स्ट थ्योरम हम देखते हैं। थ्योरम है ए सबसेट A ऑफ ए मेट्रिक स्पेस X इज क्लोज्ड इफ एंड ओनली इफ इट कंटेन्स ऑल ऑफ इट्स लिमिट पॉइंट, दैट इज D ऑफ A, derived set of A is a subset of A, then A becomes closed। इसके प्रूफ में हम देखते हैं। हम सबसे पहले मान के चलते हैं कि लेट A बी ए क्लोज्ड एंड X बी एनी लिमिट पॉइंट ऑफ A। हमने माना कि A क्लोज्ड है, तो हमें प्रूफ करना है कि ये अपने सारे लिमिट पॉइंट्स कंटेन करता है। तो हमने A को क्लोज्ड माना है और X कोई भी लिमिट पॉइंट लिया है A का। देन टू प्रूव दैट X बिलोंग्स टू A, हमने एक पॉइंट लिया है लिमिट पॉइंट A का X, और यदि हम इसको प्रूफ कर दें कि ये X A का एलिमेंट है, दैट इज़ A के सारे लिमिट पॉइंट A के अंदर ही विद्यमान है, सो A एक क्लोज सेट बन जाएगा। सो हमें प्रूफ करना है कि X बिलोंग्स टू A। हम इसको कॉन्ट्राडिक्शन से प्रूफ करते हैं। हम मान के चलते हैं कि X डज नॉट बिलोंग्स टू A। जब X डज नॉट बिलोंग्स टू A, देन X बिलोंग्स टू A डैश एंड A डैश इज ओपन एज A इज क्लोज्ड, क्योंकि A यदि क्लोज्ड है तो A डैश ओपन होगा, और जब A डैश X को कंटेन करता है तो जो X है वो इंटीरियर पॉइंट होगा A डैश का। सो देयर एग्जिस्ट ए R ग्रेटर देन 0 सच दैट कि एक ऐसा ओपन स्फीयर होगा जिसका सेंटर X होगा और रेडियस R होगी, जो सबसेट होगा A डैश का, बिकॉज X A डैश का एलिमेंट है। और जब SRX इज ए सबसेट ऑफ A डैश, देन SRX इंटरसेक्शन A इज इक्वल टू 5 ऑब्वियसली। और जब SRX इंटरसेक्शन A इक्वल टू 5 है, इट मीन्स X इज नॉट ए लिमिट पॉइंट ऑफ A, which is contradiction, so X belongs to capital A। Conversely, हम उल्टा लेके चलते हैं। हम मान के चलते हैं कि A ऐसा सबसेट है X का जो सारे अपने लिमिट पॉइंट्स रखता है। सो हमें ये प्रूफ करना होगा कि A क्लोज्ड है। तो हम मान के चलते हैं लेट A बी ए सबसेट ऑफ X सच दैट ईच ऑफ इट्स लिमिट पॉइंट इज इन इट, देन we have to prove that A is closed. So for this we assume that a point X belongs to A dash। इसके लिए हमने माना कि एक पॉइंट X है जो A dash का एलिमेंट है। जब X A dash का एलिमेंट होगा तो X A का एलिमेंट नहीं होगा। एम्प्लाइज जब X A का एलिमेंट नहीं है, सो X इज़ नॉट ए लिमिट पॉइंट ऑफ A, बिकॉज A क्लोज्ड है और उसके अंदर जो भी एलिमेंट है वो सारे उसके लिमिट पॉइंट होंगे। अब चूंकि X A के अंदर नहीं आता, सो X इज़ नॉट ए लिमिट पॉइंट ऑफ A। इम्प्लाइज अगर X इज़ नॉट ए लिमिट पॉइंट ऑफ A, देन देयर एग्जिस्ट ए R ग्रेटर देन 0 सच दैट कि A ओपन स्फीयर सेंटर्ड एट X एंड रेडियस R, इंटरसेक्शन A इज इक्वल टू 5।
बिकॉज एक्स इज़ नॉट ए लिमिट पॉइंट ऑफ ए। और जब इनका इंटरसेक्शन फाई होगा इट मीन्स एस आर एक्स किसका सबसेट होगा, ए डैश का सबसेट होगा। सो हमारे पास में एक ओपन स्फीयर है जिसका सेंटर एक्स है जो ए डैश के अंदर कंटेन करता है, इसका मतलब ए डैश एक ओपन सेट है, और जब ए डैश ओपन सेट होगा तो ए क्लोज्ड सेट होगा। तो इस प्रकार हमने इस थ्योरम को प्रूव किया। ये थ्योरम इम्पोर्टेंट थ्योरम है, इसको आपको ध्यान में रखना है। आगे नेक्स्ट थ्योरम के लिए नेक्स्ट थ्योरम पर चलते हैं हम। नेक्स्ट थ्योरम है कि ए पॉइंट एक्स इज ए लिमिट पॉइंट ऑफ ए सबसेट ए ऑफ ए मेट्रिक स्पेस कैपिटल एक्स इफ एंड ओनली इफ ईच ओपन स्फीयर सेंटर एक्स कंटेन्स इनफाइनाइटली मैनी पॉइंट्स ऑफ ए। इसका कहने का मतलब है कि ए कोई भी एक्स लिमिट पॉइंट है किसी सबसेट ए का, यदि और केवल यदि हमारे पास में ईच ओपन स्फीयर विद सेंटर्ड एक्स, हमारे पास में ऐसे ओपन स्फीयर्स हैं जिनका सेंटर एक्स है, वो कंटेन करे इनफाइनाइटली मैनी एलिमेंट्स ऑफ या इनफाइनाइटली मैनी पॉइंट्स ऑफ ए। यदि हमारे पास में एक्स को केंद्र मानते हुए ऐसे ओपन स्फीयर्स हो जो ए के इनफाइनाइटली पॉइंट्स को कंटेन करे, तो इसके प्रूफ के लिए हम लेके चलते हैं, हम मान के चलते हैं कि एक्स कोई लिमिट पॉइंट है ए का जो कि सबसेट है मेट्रिक स्पेस एक्स का। सो हियर वी हैव टू शो दैट ईच ओपन स्फीयर विद सेंटर्ड एक्स contains infinitely many points of A. For this, let if possible, हम मान के चलते हैं, let if possible there exist an open sphere SRX, एक ऐसा ओपन स्फीयर है जिसका सेंटर x है और रेडियस r है, which contains only a finite number of points of subset A and let these points be x1 x2 xn। हम मान के चले कि हमारे पास में एक ऐसा ओपन स्फीयर है जो ए के फाइनाइट नंबर ऑफ पॉइंट्स को कंटेन करते हैं, और माना कि वो पॉइंट्स हैं x1 x2 एंड xn तक, अदर देन x के अलावा। नाउ वी कैन कंसिडर ए अदर स्फीयर एज r0x। एक नई रेडियस ली हमने r0 और सेंटर लिया हमने x, जहाँ पर r0 मिनिमम है r से, डिस्टेंस ऑफ x x1 से एंड सो ऑन d ऑफ x xn से। इन डिस्टेंस से और r से जो भी मिनिमम है उसके बराबर है r0। अब सिंस r0 इज पॉजिटिव सो r0 इज ग्रेटर देन 0 एंड xi डज नॉट बिलोंग्स टू एस r0, क्योंकि जो xi है जो हमारे पास r0 है उसकी रेडियस सबसे कम है, सो कोई भी x1 x2 xn इसके अंदर नहीं आएंगे। यदि फॉर इफ xi बिलोंग करते हैं एस r0x में, देन विच इज़ नॉट पॉसिबल बाय द डेफिनेशन ऑफ r0, क्योंकि r0 छोटा है इसलिए इसके अंदर ये कंटेन नहीं करेंगे। नाउ आल्सो जब r0 छोटा है तो एस r0x इज कंटेन इन SRX। नाउ हमने माना कि एक पॉइंट y जो एलिमेंट है ओपन स्फीयर जिसका सेंटर x है और रेडियस r0 है, सो बाय द डेफिनेशन वी कैन राइट d ऑफ x, y इज लेस देन r0 एंड r0 इज लेस देन इक्वल टू r। r0 r से छोटा है या r के बराबर होगा, सो d ऑफ x y इज लेस देन r, यानी डिस्टेंस बिटवीन x y इज लेस देन r। सो हम इसको लिख सकते हैं इम्प्लाइज y बिलोंग्स टू SRX, और जब y बिलोंग्स टू SRX देन एस r0x इंटरसेक्शन a इक्वल टू 5, यानी एस r0x और a में कोई भी एलिमेंट कॉमन नहीं होगा।
सिंस क्यों? सिंस द ओनली पॉइंट्स ऑफ ए विच कैन बी इन SR0X आर x1, x2 and xn, and we have shown that none of these points are in SR0X. हमने ये बताया है कि SR0X में x1, x2, xn नहीं है, और चूँकि हम ये मान के चले हैं कि XR जो ओपन स्फीयर है उसके अंदर जो फाइनाइट नंबर ऑफ लिमिट पॉइंट्स है, फाइनाइट नंबर ऑफ पॉइंट्स है ए के, वही विद्यमान है। और चूँकि उसके अंदर वो एलिमेंट नहीं है, सो इन दोनों का इंटरसेक्शन फाई होगा अवश्य। सो जब इन दोनों का इंटरसेक्शन फाई है, सो x इज़ नॉट ए लिमिट पॉइंट ऑफ ए, विच इज़ ए कॉन्ट्राडिक्शन by the definition of limit point. S is not a limit point of A, which is contradiction to our assumption, because हम मान के चले हैं कि x क्या है, लिमिट पॉइंट है A का। Hence each open sphere centered at x contains infinitely many points of A. कन्वर्सली लेके चले हम, तो कन्वर्सली प्रूफ करना बहुत आसान है। Let each open sphere centered at x contains infinitely many points of A, then surely each open sphere centered at x must contain a point of A other than x, hence x is a limit point of A. यानी जब infinitely many points of A contain करेगा कोई भी ओपन स्फीयर जिसका सेंटर x है, सो जब इन्फाइनाइटली कर रहा है तो वो एक पॉइंट को श्योरली करेगा ही। सो कन्वर्सली में प्रूफ करने के लिए कुछ है नहीं। सो इस प्रकार हमने प्रूफ किया कि यदि x लिमिट पॉइंट है किसी सबसेट A का, मेट्रिक स्पेस का जो सबसेट है, देन ईच ओपन स्फीयर विद सेंटर x कंटेन्स इनफाइनाइटली मैनी पॉइंट्स ऑफ A। तो यहाँ पर ये थ्योरम हमारे पास में प्रूफ हुई। तो इन दोनों थ्योरम के बाद में हमारी ये वाली यूनिट फिनिश हो जाती है। नेक्स्ट वीडियो में PDF में मैं आपको नेक्स्ट यूनिट के बारे में बताऊंगा। इससे पहले इसके कुछ असाइनमेंट्स हैं, वो आपको करने होंगे, वो नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको आपके व्हाट्सएप ग्रुप में सेंड कर दूंगा। थैंक यू।